अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप के बारे में जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र की जा रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और क्या डेडलाइन है। चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपने आना है और सर्च करना है गूगल पे आके स्टडी इन सऊदी। जब आप स्टडी इन सऊदी सर्च करेंगे तो आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा एंड देन आपने उसको ओपन कर लेना। जब जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपने ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक होगा अप्लाई नाउ का, एक होगा एप्लीकेशन स्टेप्स का। इसमें इन्होंने वीडियो, आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड की गई है, इसमें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डेडलाइन भी मेंशन है। अगर आप इनसाइड सऊदी अरेबिया से अप्लाई करें तो उनकी जो डेडलाइन है वो यहाँ मेंशन है, और अगर आप आउटसाइड सऊदी अरेबिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनके लिए डेडलाइन यहाँ पे मेंशन है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है 1 मई से, ठीक है। तो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस, सबसे पहले आपको जो है इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट हाँ न्यू अकाउंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास नया अकाउंट बनाना है, और उस नया अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन है जो कि आईडी टाइप के लिए यूज होंगे। एक है नेशनल आईडी, ठीक है, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एक रेजिडेंट आईडी और एक है अदर। आप बेहतर है कि आप अदर ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर अपनी ईमेल नेशनलिटी सेलेक्ट करके और यहाँ से नेक्स्ट करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। इस तरह से जो है वो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने जो है वो आना है और यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। इस आईडी को आपने फिर से ओपन करना है, यानी कि स्टडी इन सऊदी को आपने लॉगिन करना है, ठीक है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा देन आपने अगेन लिखना है एंड देन अगेन आपने जो है वो लॉगिन करना है। तो आपको इस पार्ट पे जो है वो लॉगिन दिखेगा एंड देन आपको लॉगिन करना है और अपना जो पासवर्ड वगैरह आपने सेलेक्ट किया होगा वो आप पुट करेंगे अपनी ईमेल के साथ, आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो जब लॉगिन हो जाएगा आपका अकाउंट, फिर आपके पास जो है वो 4 स्टेप्स आएंगे। 4 स्टेप्स वो क्या हैं वो यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए 4 स्टेप्स आएंगे, ठीक है, जिसमें आपकी बेसिक जो डेटा की रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक डेटा है वो आपने फिल आउट करना है। आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बिल्डअप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वो पहला ऑप्शन है जिसमें है पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा में आपने जो है वो अपनी सारी यहाँ पे डिटेल बतानी है, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे उसकी पिक्चर, अपनी पिक्चर भी, पर्सनल पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड करनी है, पासपोर्ट नंबर, और जो है वो आपने अपना फुल नेम यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। और अरेबिक में भी मेंशन करना है, उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट के टाइप और पासपोर्ट की डिटेल और पासपोर्ट की कॉपी यहाँ पे आपने अटैच करनी है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपने ऐड करना है। इसके अलावा आपने जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे ऐड करना है। इसके अलावा आपने जो है वो कोई एडिशनल डेटा आपके पास है कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया के लिए, तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे जिसमें आपसे एडिशनल डेटा मांगा है, जिसमें आपने जो है वो अपना नाम, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे ऐड करनी है। फिर जो लास्ट ऑप्शन है उसमें आपने जो है वो क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करनी है। आपने एडिशन पे क्लिक करना है एंड अपनी जो है वो जो क्वालिफिकेशन हो, रीसेंट क्वालिफिकेशन हो, वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैंने बैचलर सेलेक्ट किया है, ठीक है। मैं पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने इसमें मास्टर सेलेक्ट नहीं किया। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज डेटा है, तो अगर आपके पास कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। ऐड के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो है वो उसकी पिक्चर, उसकी प्रोफाइल, मतलब फाइल जो है वो यहाँ पे ऐड होगी पीडीएफ फॉर्म में या पीएनजी फॉर्म में, और जो लेवल होगा वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। सेम इसी तरह आप जब क्लिक करेंगे तो आपने जब भी क्वालिफिकेशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने ऐड करनी है, ठीक है।
इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं उसमें जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, और इंग्लिश में एंड अरेबिक में आपने वो अपलोड करना है। इसके अलावा आपने मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल रिपोर्ट इंग्लिश और अरेबिक दोनों में अपलोड करनी है। रिकमेंडेशन आपने अपलोड करनी है, ठीक है, अपना बायो आपने अपलोड करना है, और कोई कॉग्निटिव आपने टेस्ट दिया हो तो वो आपने अपलोड करना है, और कोई अदर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। जिनके पास अभी ये नहीं है डॉक्यूमेंट, तो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं आप वो अपलोड करके प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू, एंड देन आपके ये 4 जो स्टेप्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे देन आपने जो है फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो आपने क्लिक करना है अप्लाइंग फॉर प्रोग्राम्स, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये डिस्प्ले फिर से आ जाएगा होम का। इसमें आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आपने इसको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद ये आपसे अदर डेटा मांगेंगे, ठीक है, जिसमें जो है वो आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मास्टर्स, ठीक है, और आप आउटसाइड सऊदी अरेबिया, इनसाइड नहीं। तो अगर आप आउटसाइड हैं तो आपने आउटसाइड सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ऐड अ विश आपने यहाँ पे अपलोड करनी है कोई। तो यहाँ पे आपने जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मास्टर में जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हो वो प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटीज़ में से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑफ़र कर रही है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर सर्च करने से पहले तो, और यहाँ पे जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है उस यूनिवर्सिटी को, ठीक है। आप मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और हमने यहाँ से जो है वो इसकी डिटेल्स भी यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखें ये जो है फ्री और हमें कोई अमाउंट पे नहीं करना, ये स्कॉलरशिप में इंक्लूड है, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है वो हमने देखना है कि क्या क्या प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। यहाँ से देखो ये आपको जो है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, अगर तो ये आपकी डिज़ायर फील्ड के प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है तो आपने यहाँ से सर्च करके सिलेक्ट करके एंड आपने जो है वो कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। तो ये तरीका है कॉलेज सेलेक्ट करने का। जब आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो और देखें यहाँ पे ना ये आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रही है और स्कॉलरशिप में इंक्लूड है। यूनिवर्सिटी जितनी भी है ये स्कॉलरशिप में इंक्लूड है, ठीक है। बट आपने एक चीज़ देख चेक करनी है जो कि ये है कि ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट तो नहीं मांग रहे हैं इस सब्जेक्ट या इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये आपने चेक करना है। और नॉन अरेबिक स्पीकर को अलाउ कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो ये अलाउ कर रहे हैं। रिक्वायर्ड अरेबिक लैंग्वेज टेस्ट, बट ये अरेबिक लैंग्वेज टेस्ट मांग रहे हैं इस सब प्रोग्राम के लिए इस यूनिवर्सिटी में, तो ये आपने ये जरूर चेक करना है। इसके अलावा अगर आप दूसरी कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी, और उसमें हम देखते हैं तो उसमें भी देखो ये आपसे जो है वो रिक्वायर मांग रहे हैं अरेबिक की जो है वो टेस्टिंग, ठीक है, लैंग्वेज की टेस्टिंग, और ये नॉन अरेबिक स्पीकर को अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने थोड़ी सी जो है वो सर्चिंग करनी है खुद से, ठीक है, जिस प्रोग्राम के लिए अब आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। दूसरी एक और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी रिक्वायर्ड है और अरेबिक लैंग्वेज का टेस्ट भी रिक्वायर्ड है, और नॉन अरेबिक को अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, और जो अच्छी यूनिवर्सिटी होगी जो आपको ये सारी चीज़ें अलाउ कर रही हो, ऑफ़र कर रही हो, वो आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, दार अल उलूम यूनिवर्सिटी, जो कि ना ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांग रही है, ना ही अरेबिक टेस्ट आपसे मांग रही है, और नॉन स्पीकर को भी अलाउ कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं, बट ये अमाउंट चार्ज कर रही है, ठीक है। तो हमने तो स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना तो हमने ये सिलेक्ट नहीं करनी है। तो इस तरह से आपने थोड़ी सी सर्चिंग करनी है, जो कि आपको अलाउ कर रही है यूनिवर्सिटी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और जो अलाउ नहीं कर रही है वो ऑब्वियसली फिर आपने नहीं सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये तरीका है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का। जब आप सिलेक्ट कर लोगे यूनिवर्सिटी देन आपने इस पर जो है वो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, एंड देन आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। बस आपने इसमें थोड़ी सी एफर्ट ये करनी है कि आपने यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है
रिक्वायरमेंट चेक करके कौन सी यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रीपीटी टेस्ट या अरेबिक टेस्ट की रिक्वायरमेंट मांग रही हो, तो अगर आपको अरेबिक आती है तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। अगर नहीं आती या नहीं करना चाहते आप तो उसको आप स्किप करें, कोई और यूनिवर्सिटी जो है वो आप सिलेक्ट करें जो कि विदाउट जो है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट या अरेबिक टेस्ट आपको अलाउ करेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।